नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एग्जिट पोल के नाम पर जो तमाशा या फिर यूं कहें कि जो एंटरटेनमेंट टीवी चैनल्स पर चल रहा है वो तो आप सबने देख ही लिया होगा, लेकिन कल जी न्यूज़ में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों में एक शक पैदा कर दिया कि आखिरकार अपने ही एग्जिट पोल से 24 घंटे के अंदर जी न्यूज़ को क्यों पलटना पड़ गया। क्या वाकई में इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो बनने को है और क्या वाकई में एनडीए बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा। और जी न्यूज़ ने तो ऐसी पलटी मारी है कि पूछिए मत। जी न्यूज़ ने परसों जो एग्जिट पोल दिखाया उसमें और कल रात जो एग्जिट पोल दिखाया गया उसमें कितना फर्क है आप इस फोटो के जरिए समझ सकते हैं। परसों रात जो जी न्यूज़ ने एग्जिट पोल दिखाया था उसमें एनडीए को 361 से 401 सीटें मिल रही थी और इंडिया गठबंधन को 131 से 166। और कल रात जी न्यूज़ ने अपने एग्जिट पोल में जो दिखाया उसमें एनडीए को 305 से 315 और इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ाकर 180 से 195 कर दी गई। इसके बाद जब हर तरफ इस चीज की चर्चा होने लगी तो जी न्यूज़ ने दावा किया कि कल जो उसने एग्जिट पोल दिखाया वो एआई वाला एग्जिट पोल था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमारा एआई बेस्ड एग्जिट पोल था जिसमें 10 करोड़ सैंपल साइज था और जी न्यूज़ का दावा है कि ऐसा करने वाला वो देश का पहला चैनल है जिसने एआई से एग्जिट पोल किया। लेकिन लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल होता है, सवाल तो इसी देश के लोग से पूछा गया होगा ना, चाहे एआई पूछे चाहे कोई एजेंसी पूछे, तो आखिर इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है और खुद अपने ही एग्जिट पोल से जी न्यूज़ इतना ज्यादा डिफर कैसे कर सकता है। लेकिन इस मामले में कंट्रोवर्सी तब और ज्यादा बढ़ गई जब कांग्रेस की प्रवक्ता रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने ट्वीट किया, क्योंकि वो इसी डिबेट का हिस्सा थी और उनके सामने ही लाइव किस तरह से आंकड़ों में फेरबदल हो रहा था उनकी जुबानी आगे सुनिएगा। फिलहाल उनका आरोप है कि जी न्यूज़ ने आज एआई बेस्ड एग्जिट पोल किया और उस चर्चा में वो शामिल हुई। इसमें 10 करोड़ लोगों के सैंपल साइज पर किए गए सर्वे का जिक्र था और आगे उन्होंने कहा कि संभवतः पहली बार एआई ने एग्जिट पोल किया और ऐसा मालूम होने पर नई तकनीक और डेटा सैंपल का जो है मैंने स्वागत किया। इस एआई बेस्ड एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 8 से 12 सीटें मिलते हुए बताया गया और बिहार में भी 20 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई गई और भी सभी सीटों की चर्चा हुई। लेकिन उसी प्रोग्राम में जब ये डेटा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी को दिखाया गया तो वो एंकर पर ही झल्ला उठे और कहा कि आपके ये आंकड़े कल के एग्जिट पोल से एकदम अलग है। फिर वो एंकरों से कहने लगे कि आपको माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपकी टीम ने मुझे बताया ही नहीं था कि इस कारण से मुझे आप बुलाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि एग्जिट पोल खत्म हो चुका है। उसके बाद वो इसी तरह खींचते हुए चर्चा से बाहर निकल गए। इसके बाद इसी चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय आए जिनको भी एंकर ने वही डेटा बताया, तो कैलाश विजयवर्गीय भी मतलब झल्ला गए और कहा कि मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीतेगी और ये कहते हुए वो भी डिबेट से चले गए। और इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। अनुमा आचार्य का ये दावा है कि जब दोनों ही नेता वहां से चले गए तो अचानक लाइव एनडीए की सीटें बढ़ गई। ये सब कुछ कैसे हुआ और ये सब कुछ लाइव होते हुए डिस्कशन के दौरान अनुमा आचार्य ने क्या देखा, सब कुछ आप उनकी जुबानी सुनिए। जय हिंद। संभवतः देश का पहला एआई बेस्ड एग्जिट पोल जी न्यूज़ ने एआई एंकर जीनिया के जरिए किया और मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका मिला। जब ये आंकड़े दिखाए जा रहे थे तभी एंकर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद जी को भी लाइन पर लिया और वे जब आए और उन्हें जब आंकड़े दिखे तो वे जैसे बौखला गए, क्योंकि ये आंकड़े कल दिखाए गए एग्जिट पोल के आंकड़ों जैसे नहीं थे, यानी कि एनडीए के फेवरेबल नहीं थे। थोड़ी देर के बाद इसी चैनल पर कैलाश विजयवर्गीय आए और जब उन्हें ये डेटा बताया गया जिसमें मध्य प्रदेश में 8 से 10 सीटें कांग्रेस को जाती हुई बताई गई, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम मध्य प्रदेश में पूरी 29 सीटें जीत रहे हैं। यानी कि जनादेश जो कैप्चर किया 10 करोड़ की डेटा या सैंपल साइज पर एआई ने सैंपल को जैसे कैप्चर किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगता है जनादेश को कैप्चर करने की तैयारी में हैं।
इसीलिए एआई के डेटा पर उन्हें कोई यकीन नहीं है। और उसके बाद इसी प्रोग्राम में 7:38 पर जो डेटा था, जिसमें 470 सीटों में से 225 से लेकर 293 सीट तक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ जाती हुई दिखाई जा रही थी, अचानक 70 सीटें उसमें जुड़ जाती हैं और 305 से 315 तक एनडीए को सीटें मिलती दिखाई जाती हैं। और फिर एंकर जो होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई सरकार तो एनडीए की ही बन रही है, यानी कि उन्हें डर लग जाता है। मैं समझती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो इस पूरे प्रोग्राम को यूट्यूब से हटवा दिया जाए। इसीलिए आज मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, जिससे आप सब जानें और आज ही जाकर जी न्यूज़ का वो प्रोग्राम देखें जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बौखला जाते हैं और दूसरे धमकी जैसी देते हैं कि पूरी मध्य प्रदेश की 29 सीटें वो जीतेंगे। तो इस तरह से एग्जिट पोल की पोल खुल रही है और आप सभी किसी मनोवैज्ञानिक दबाव में मत आइएगा। जो होगा हम 4 जून को देखेंगे। लेकिन एक डर जरूर है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल में किसी तरह की फजिंग करेगी? क्या जिस तरह से 2-2.5 करोड़ वोट पोलिंग के खत्म होने के बाद आंकड़ों में दिखाए गए, उनका कहां पर डिस्पोजल होता है, किसे दिए जाते हैं, इन सब चीजों का अंदेशा बना रहेगा। जय हिंद। तो इस पूरे के पूरे एग्जिट पोल के खेल को बड़े गौर से आप समझिए, क्योंकि जिस तरह से अब ये एग्जिट पोल हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, कभी अपना एग्जिट पोल, फिर दूसरे दिन नया एग्जिट पोल, एक ही चैनल 2-2 एग्जिट पोल कर रहे हैं और दोनों ही एग्जिट पोल में इतना इतना फर्क आ रहा है। और जब वो फर्क देखकर बीजेपी के नेता झल्ला रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दावा है कि एग्जिट पोल में अचानक एनडीए की सीटें लाइव बढ़ा दी जाती हैं। तो ये खेल किस हद तक चल रहा है आप समझ सकते हैं, और फिर एग्जिट पोल पर भरोसा कितना करना चाहिए ये भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि अभी रुको, अभी तो बस शुरुआत हुई है। जी न्यूज़ ने एक ही दिन में अपने एग्जिट पोल्स के आंकड़े बदल दिए। अभी आगे आगे देखिए कि ये जो है एग्जिट पोल एजेंसियां कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। अभी रुको और सब्र करो, कल एनडीए को मिलकर 272 लाने में संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, लेकिन कल जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि 272 लाने में भी एनडीए को संघर्ष करना पड़ेगा। तो वहीं एग्जिट पोल के खेल को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। जिसने भी ये चुनाव जमीन पर जाकर देखा है या रिपोर्टिंग की है ग्राउंड से, वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने के लिए खुद तैयार नहीं है। क्योंकि असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश पूरे देश में देखा गया। युवा उद्वेलित रहा और यही नहीं, वो गुस्से से भरा हुआ था। आम व्यक्ति बेरोजगारी और महंगाई से जूझकर त्रस्त होकर कमर कसकर उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है। तो ये जो एग्जिट पोल है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पंटरों द्वारा तैयार किया गया है। ये उनके लिए व्यवसाय है। इससे अपना वैसे ही मनोरंजन करिए जैसे किसी मनोरंजन के कार्यक्रम के साथ करते, और उतने ही वेग से खारिज भी करिए जैसे किसी झूठी और फर्जी खबर को किया जाता। जनता की एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है और यही जनादेश भी स्पष्ट बहुमत साबित होगा। 4 जून का इंतजार कीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम एग्जिट पोल अमित शाह और मोदी जी के पंटरों ने उनके कहने पर बनाए हैं और उनके लिए ये व्यवसाय है, इसीलिए आप भी इन्हें बाकी मनोरंजन कार्यक्रमों की तरह लीजिए और उसी वेग से खारिज कर दीजिए जैसे हर झूठ फर्जी दावे को खारिज किया जाता है। खैर, फिलहाल जो जी न्यूज़ ने जिस तरह से 2-2 बार या यूँ कहें कि 3-3 बार अपने लाइव आंकड़े बदले हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।